हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो एक नया नोटिफिकेशन आया है, तो लेट्स डिस्कस कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, कौन से पोस्ट के लिए किया है, कितनी वैकेंसीज है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब चीज़ों पर डिस्कशन होगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया ये नोटिफिकेशन रिलीज। दे आर रिक्रूटिंग फॉर जोन बेस्ड ऑफिसर्स इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला है नोटिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए निकाला है, तो जोन बेस्ड ऑफिसर्स जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए निकाला है। डेट्स की बात करें तो फॉर्म फिल आप कर सकते हैं आज से ही 21 जनवरी 2025, यानी यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपकी होगी 9 फरवरी 2025, यानी 9 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है 9 फरवरी 2025। सो डेट्स को आप बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। आज से 21 जनवरी से 9 फरवरी 9 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दे हैव गिवन द टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डेट दे रखा है, हालांकि टेंटेटिव है। उनका कहना है कि मार्च 2025 में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब इस पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम होगा और इस एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का डेट वो बाद में अनाउंस करेंगे। अब वैकेंसीज की बात कर लें तो चूंकि ये जोन बेस्ड आपका रिक्रूटमेंट है, तो 4 जोन के लिए वो कर रहे हैं रिक्रूटमेंट, विच आर अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी एंड हैदराबाद। स्टेट्स एंड लैंग्वेजेस मेंशनड है, लाइक फॉर अहमदाबाद जोन यू हैव गुजरात, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, और जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है वो गुजराती है। फॉर चेन्नई जोन यू हैव तमिलनाडु, पौंडीचेरी एंड केरल, जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है वो है तमिल एंड मलयालम। फॉर गुवाहाटी जोन द स्टेट्स आर असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड त्रिपुरा, और जो लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड है वो है असमीज, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी, मिजो एंड कोकबोरक। एंड हैदराबाद जोन में जो स्टेट्स आते हैं वो आपके आते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, और लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड हैं वो है तेलुगु और कन्नड़। वैकेंसीज टोटल 266 है, जिसमें से 111 जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, अब और नीचे आते हैं तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो नेशनैलिटी की बात करें तो जैसा हर एग्जाम में होता है सेम है, द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ टिबेटन रिफ्यूजी और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, ज़ैर, इथियोपिया एंड वियतनाम। ओके, अब एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात कर लें। सबसे पहले कि एज लिमिट कितनी है, तो 21 से 32 होनी चाहिए, नॉट बिलो 21, यानी 21 साल से आपकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए, और नॉट अबव 32, यानी 32 साल से ऊपर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। डेट्स भी दे रखा है इन्होंने। अगर आपका बर्थ डेट 30/11/2003 यानी 30 नवंबर 2003 के बाद का अगर आपका बर्थ डेट है तो आप एलिजिबल हो। और अगर आपका 1 दिसंबर 1992, 1 दिसंबर 1992 से आपका पहले का है बर्थ डेट, पहले का 1982, 1990, नहीं, एक मिनट देखो। द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी बॉर्न नॉट लेटर देन 30/11/2003, यानी कि आपका बर्थ डेट 30/11/2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी आपका बर्थ डेट 30/11/2003 से पहले का होना चाहिए, और 1 दिसंबर 1992 के पहले का आपका बर्थ डेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसके बाद का होना चाहिए। तो जो डेट्स हैं वो ये है कि आपका बर्थ डेट 1 दिसंबर 1992 से लेके 30 नवंबर 2003 के बीच होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले नहीं, इसके बाद का नहीं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का है। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स का है। चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स ऑफ दोज हु डाइड इन द 1994 राइट्स के लिए 5 इयर्स का है, और एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर्स के लिए 5 इयर्स का है। ठीक है, तो ये रही आपकी एज क्राइटेरिया और जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पे दोनों ही चाहिए आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको फुलफिल करना है, एज वेल एज एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना है अगर मेंशन है तो एजुकेशन की बात करें तो मैंडेटरी क्या है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो, आपका कॉमर्स में हो सकता है, आर्ट्स में हो सकता है, इंजीनियरिंग में हो सकता है, साइंस में हो सकता है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम मेंशन नहीं है, बस सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा है इन्होंने
कि कैंडिडेट्स वर्किंग और वर्क इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैविंग मिनिमम एसेट साइज ऑफ एटलीस्ट 500 करोड़ ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक में हो, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक में हो, या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में हो। क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? अगर आप ऑफिसर या सुपरवाइजर के पोस्ट पे हो तो वहाँ पे 1 ईयर का, और अगर आप क्लर्क के पोस्ट पे हो तो क्लर्क के पोस्ट का आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक और है यहाँ पे, अगर कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन एनबीएफसी ओनली इन ऑफिसर सुपरवाइजरी कैडर आर एलिजिबल, क्लरिकल एक्सपीरियंस ऑफ एनबीएफसी विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एनबीएफसी को छोड़ दे, ठीक है, एनबीएफसी को छोड़ दें तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स के कैंडिडेट जिनके पास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फिर शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स में एक्सपीरियंस है, उनके पास ये दोनों एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनके पास ऑफिसर लेवल का या सुपरवाइजर लेवल का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्लर्क लेवल का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर जो कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस एनबीएफसी में है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में है, उनके लिए बस ये काफ़ी है, यानी ऑफिसर या सुपरवाइजर लेवल का आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बैंक या फिर उस कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रखी उन्होंने क्या होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ये लिखा है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी इंटाइटल फॉर इंटर जोन ट्रांसफर अप टू हिज प्रमोशन टू एमएमजीएस 3 ग्रेड, यानी ग्रेड 3 के प्रमोशन से पहले उनको ट्रांसफर नहीं मिलेगा, इंटर जोन ट्रांसफर, except in case of fraud committed misbehavior by the member during his service. In such officers are promoted to scale 4 and above, then they will post anywhere in the country. Okay, ठीक है, ओके ठीक है। तो कहने का मतलब यही है इनका कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको नहीं किया जाएगा इंटर जोन ट्रांसफर जब तक कि उनका प्रमोशन ग्रेड 3 एमएमजीएस तक नहीं हो जाता। कुछ एक्सेप्शंस दे रखे इन्होंने कि अगर फ्रॉड कमिट हुआ है या मिसबिहेवियर हुआ है मेंबर्स से उनके सर्विस के ड्यूरिंग, उन केस में सच ऑफिसर्स आर प्रोमोटेड टू स्केल 4 एंड अबव, देन दे विल पोस्टेड एनीवेयर इन द कंट्री। अगर उनका प्रमोशन होता है स्केल 4 में तो उसके बाद उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। ठीक है, फिर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर फॉरेन पोस्टिंग डेप्यूटेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन अप टू हिज प्रमोशन टू एमएमजीएस ग्रेड 3 और 10 years ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका फॉरेन पोस्टिंग और फॉरेन डेप्यूटेशन या किसी और आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो इंटाइटल नहीं होंगे ट्रांसफ़र के लिए जब तक कि वो एमएमजीएस ग्रेड 3 कंप्लीट ना कर ले और स्केल 4 पे ना प्रमोट हो जाए। ठीक है, या फिर 10 साल का सर्विस उन्होंने नहीं किया कवर। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ उन्होंने पे कर रखा है मेंशन 48,480 आपका बेसिक पे होगा। उसके बाद आपका जो भी अलाउंस है या क्रेडिट है वो भी आपको बैंक के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। प्रोबेशन है 2 years का, जिसको 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। बॉन्ड भी है, यहाँ पे बॉन्ड होगा 3 लाख का फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, मतलब जब से जिस पीरियड से आपने ज्वाइन किया है बैंक उस डेट से आपका 3 साल का बॉन्ड होगा 3 लाख का। ठीक है, उसके बाद सिविल स्कोर होना चाहिए आपके पास 650 या अबव, तो सिविल स्कोर होना चाहिए आपको 650 है उसके ऊपर का, तो आप एलिजिबल होगे। सिलेक्शन क्या है, तो ये मेंशन कर रखा है कि किसी एक जोन के लिए आपको अप्लाई करना है, डिफरेंट जोन्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग एक ही जोन के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपने एक जोन के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दिया तो दूसरे जोन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसका पैटर्न क्या है, तो 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, बैंकिंग नॉलेज होगी, कंप्यूटर नॉलेज होगा और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल अवेयरनेस होगा। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 15 मिनट्स। बैंकिंग नॉलेज के आपको 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, आपको टाइम मिलेगा 35 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज का होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट्स आपको मिलेंगे। और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, इसके लिए भी 15 मिनट्स मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चन, टोटल 120 मार्क्स, टोटल टाइम 80 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये था पूरा आपका नोटिफिकेशन। अगर चार्जेस की बात करें तो जो
शेड्यूल ट्राइब PWBD और विमेन कैंडिडेट्स हैं उनको 175 रुपीज़ लगेगा प्लस GST। बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, तो अगर जो भी कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं एंड वांट टू लाइक अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, दे कैन अप्लाई। डेट्स हमने डिस्कस कर लिया है और जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।